मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सोमवार को कैबिनेट बैठक हुई। सूचना है कि कैबिनेट में विभिन्न विभागों के करीब 2 दर्जन प्रस्ताव रखे गए हैं। बैठक में होमगार्ड स्वयं सेवकों का 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही कुछ अन्य विभागों में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का प्रस्ताव भी पेश किया गया होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए पेश हो सकता है। प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए नई स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी मिली होगी। इसमें सब्सिडी और कई तरह की रियायतें दी जानी है। मदरसा शिक्षा परिषद के अनुदानित अरबी फारसी मदरसों में शिक्षकों को सेवानिवृत्त की आयु से पहले असामयिक मृत्यु की दशा में देय ग्रेजुएटी के भुगतान का प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना की कार्य योजना, कानपुर के बिल्हौर में महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय, फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी जा सकती है। तो देखिए, कई अहम मुद्दों पर आज जो योगी कैबिनेट है उसका फोकस रहा था। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेन सिंह जुड़ चुके हैं। रामेन जी, देखिए, आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। किन अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और मुहर लगी है? देखिए, अभी ब्रीफिंग नहीं हुई है, लेकिन जो इनपुट मिल रहा है वो ये कि जो होमगार्ड हैं उनको जो 5 लाख का कैशलेस इलाज दिया जाना है वो उस पर मोहर लगी हुई है। और जो विश्वविद्यालय बनाए जाने हैं तीनों, उसमें तीनों विश्वविद्यालयों को भी मोहर लगाई गई है। और ग्रामीण विकास के लिए जो महिलाओं के लिए प्रपोजल थे उनमें मोहर लगाई गई है। और 100 बेड का अस्पताल गोरखपुर में बनना है, उस पर मोहर लगाई गई है। बाराबंकी की जो जमीन रेलवे को ट्रांसफर की जानी, उस पर मोहर लगाई गई है। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उनमें मोहर लगाई गई है कि ये काम निश्चित रूप से होने हैं जो समय के जो मांग है। तो इस तरीके से कई प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है और उम्मीद ये है कि अभी थोड़ी देर बाद जब ब्रीफिंग होगी तो सारे प्रस्ताव निकल करके सामने आएंगे कि किन प्रस्तावों पर किस तरह मोहर लगाई गई है कैबिनेट की। जी, तो कहीं ना कहीं रामेंद्र, कहा जा सकता है कि जो ये बैठक हुई है ये उत्तर प्रदेश और प्रदेश वासियों के विकास के लिए नए आयाम, नए अवसर लेकर आई है। चाहे बात हम करें बड़े उद्यमियों की या हम MSME सेक्टर की बात कर लें। देखिए, स्टार्टअप से शुरू हुई, स्टार्टअप को 2026 की जो नीति है उसको लागू किया जाना है। अभी थोड़ी देर में घोषणा हो जाएगी कि उस पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी। तो जाहिर है कि जो उद्योग हैं उत्तर प्रदेश में, जो छोटे उद्योग हैं वो इस रीढ़ है उत्तर प्रदेश की। अगर उनको गति मिलती है, ग्रामीण विकास को गति मिलती है, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया जाता है तो उत्तर प्रदेश ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश ग्रोथ लेगा तो देश की जो अर्थव्यवस्था है पूरी अच्छी बेहतर दिशा में जाएगी। तो इस तरीके से उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कैबिनेट के निर्णय आएंगे वो उत्तर प्रदेश की जनता के हित में है और आगे इससे बड़ी उम्मीदें भी हैं कि लोगों को इससे लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल रामेंद्र, स्वास्थ्य और ग्रामीण, आपने जैसे कहा था कि ग्रामीण लोगों के लिए भी कई प्रस्ताव रखे गए। इसी के साथ 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की भी बात हो रही थी, इस पर क्या कुछ जानकारी? देखिए, एक बात बरखा जान लीजिए कि एक तो गोरखपुर में 100 बेड का अस्पताल बनाया जाना है, उसमें मोहर लगेगी। यानी स्वास्थ्य, जो पूर्वांचल में स्वास्थ्य की चुनौतियां बहुत थी, हालांकि योगी के आने के बाद समाप्त हुई, लेकिन इस चिकित्सालय के बनने के बाद थोड़ी चिकित्सा बेहतर, सुविधा और बेहतर हो जाएगी। क्योंकि गोरखपुर से लेकर के, नेपाल से लेकर गोरखपुर तक का जितना हिस्सा है वो गोरखपुर में चिकित्सा के लिए आता है। देखिए, चिकित्सा जो विश्वविद्यालय बन रहा है, कृषि विश्वविद्यालय बिल्हौर में बन रहा है, उसका बड़ा एडवांटेज है। देखिए, कृषि के क्षेत्र में अपार संभावना है। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो जाहिर है कि कृषि के क्षेत्र में जो संभावना है, यहाँ से निकलने वाले छात्र जब तकनीक के साथ खेती करेंगे और कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, कैसे दुनिया के बाजार तक पहुंच बढ़ाएंगे, तो उसका लाभ किसानों को भी मिलेगा, पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा। बरखा, बिल्कुल रामेन जी, जैसा भी आपने कहा कि योगी कैबिनेट की बैठक हो गई लेकिन अपडेट नहीं आया, लेकिन ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर हो सकता है प्रस्ताव और मुहर लगी हो। रामेन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।